हेलो एवरीवन, दिस इज देवस एंड क्या हाल है आप सबके। सब ठीक हो भाई? हंसते मुस्कुराते रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? क्या बात है भाई। चलो, आई होप कि सब अच्छा हो। एंड अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके। सो मैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ आज। तो ये है कि सुबह से शाम तक हम सोच रहे होते हैं, यार शॉर्ट ठीक लग रही है ना, यार नाक कैसी लग रही है, बाल कैसे लग रहे हैं, अरे दाढ़ी कैसी आ रही है भाई की। कपड़ों के बारे में, मेकअप, जूते और बॉडी, पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। और ये सब कहाँ से जुड़ा हुआ है कि लोग क्या कहें, है ना। ये तो होगी प्रॉब्लम। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है। तो अब सारे सॉल्यूशंस बाहर तो होते नहीं है। सॉल्यूशंस तो 90% हमारे ब्रेन में होते हैं, समझने से वो ठीक हो जाते हैं। तो अब सॉल्यूशन पर आते हैं कि हम बाहर इसका प्रॉब्लम का हल क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर जो लोग बोल रहे हैं उनका मुंह तो हम कभी बंद करवा ही नहीं सकते हैं। आप लाइफ में कुछ भी कर लो, अगर आप किसी से बहुत प्यार से बात करोगे तो वो बोलेंगे आप बड़े फेक हो। गुस्से से करोगे तो एरोगेंट हो, रूड हो, ईगोइस्टिक हो। वो मतलब कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार ही बैठे हैं। तो बस, डरना वरना कुछ नहीं है, जो मन में आ रहा है वो करना है। और आप खुद सोचो कि अगर आपके सर पे कोई बैठ जाए और बोले ये बोल, वो बोल, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, और पत्नी पूरा आपको कंट्रोल करना चाहेगा अगर कोई, तो आपको क्या अच्छा फील होगा? सफोकेटेड फील नहीं होगा? घुटन फील नहीं होगी? होगी ना। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर के लोग हमारे हिसाब से बोलें, हमारे हिसाब से हमें ट्रीट करें? नहीं। अरे नहीं भाई। सिर्फ समझना है कि उनके वो जो बोल रहे हैं उनको जो मन में आ रहा है वो बोलने दो। वो उनके अपने वर्ड्स हैं, उनकी अपनी आ, लोगों को ट्रीट करने का तरीका है। लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, लेट देम दे स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। ट्राई नॉट टू कंट्रोल देम। क्योंकि अगर हम ट्राई करना चाह भी ना, ये इसी ये जब हम ट्राई करना चाहते हैं ना, इसी की वजह से हम हर्ट होते हैं। कभी सोच लेना, मैं हमें चाहती ही नहीं है कि वो बोलता रहे जो बोलना है, बोले खुल के बोल, फ्री है तू। तो वो बेचारा अगर बोल भी रहा होगा ना तो वो चुप हो जाएगा। ठीक है। और हम और बोलेगा भी तो हमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही बोल रहे, तो बोल। सिंपल। ओके। तो ये तो एक वो हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया। अब थोड़ी लॉजिकल वाला बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है, मतलब वैसे पूरी लॉजिकल चीज़ ही है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर मैथ्स भी आ जाएगी। तो क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन में ना डेली 50,000 से 60,000 थॉट्स आते ही आते हैं। एंड अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई बात कर दी ऐसी, या आप पर कोई हंस रहा है, और अगर आप पर कोई हंस रहा है, दिन में कोई आपके बारे में 100 बार ही भी सोच रहा है अगर, तो उन वो थॉट्स का 50,000 60,000 थॉट्स का कितना परसेंट हो गया, लगा लो। 0.00001 कुछ हो गया। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है। ओके। अब एक एक पॉइंट और भी है मेरे पास जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि अब कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही जजमेंटल होते हैं, है ना। कि आपको बहुत जज करते हैं, आपने पूरा, अब उनसे मिलोगे ना तो वो यहाँ से पूरी फीट तक ऐसे देख लेंगे, और कितने लोग जाकर बैक बिचिंग करेंगे आपकी। तो अब ठीक है, अब ऐसे लोग ना बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं। वैसे सब होते हैं ऐसे, 90% लोग ऐसे ही होते हैं। अगर वो खुद भी ऐसे है ना, बट उनके साथ कोई वैसा करेगा तो उनको बुरा लगेगा, है ना। तो अब किसी को अब ये पूछते हैं कि जज करना अच्छा है या बुरा है। ठीक है। अब जजमेंट भी दो तरह की होती है। अगर आप किसी को जज कर रहे हो उसकी लुक्स के लेकर, मतलब जब कुछ भी मटीरियलिस्टिक जजमेंटल है अगर वो, तो दैट विल हार्म दैट पर्सन्स प्रीशियस प्राइड, राइट। बट अगर हम जज कर रहे हैं किसी को किसी के कैरेक्टर की वजह से, कि वो, अगर कोई हमको जज कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि
तो वो जजमेंटल है यार। या कोई एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि कोई रेपिस्ट है ना, अगर हम ये बोले कि जजमेंट्स पास करने ही नहीं चाहिए, है ना, या किसी को जज करना ही नहीं चाहिए, तो ये हम थोड़ा गलत हो जाएगा। बिकॉज एक रेपिस्ट तो बहुत ही एक्सटेंट में चला गया वैसे मैं, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करता है अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ, राइट। तो जजमेंट दो तरह की हैं। अगर आप किसी को मटेरियलिस्टिकली जज कर रहे हो तो दैट माइट हार्म अ पर्सनस प्रीशियस प्राइड। बट अगर आप किसी को जज कर रहे हो, किसी की वो सोच कैसे रहा है, या वो मतलब कुछ भी जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं है, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, या कुछ भी, ओके। अब जज लोग दोनों ही कर रहे हैं, है ना, दोनों ही जजमेंट्स हैं। बस एक जज कर रहा है किसी को उसकी बाहर की पर्सनालिटी की वजह से, और एक जज कर रहा है उसको उसके अंदर की पर्सनालिटी की वजह से कि कैरेक्टर कैसा है उसका, राइट। शिकार दोनों कर रहे हैं, एक शेर भी शिकार कर रहा है, एक कुत्ता भी शिकार कर रहा है। बस फर्क इतना है कि एक शेर है और एक कुत्ता है। आइए दिवस बब्बर, क्या क्या बात की, मजा आ गया ओके। सो लाइफ में चीज़ों को सिंपल करना है ना, तो बस एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, सिंपल। लाइफ की सारी की प्रॉब्लम्स, 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे ब्रेन में। उसको समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही है। जितना प्रॉब्लम के अंदर डीप जाओगे उतना ही, जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी सोल्यूशन लेके बाहर आ जाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो ज़्यादा सोचना बंद करो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक बात मैं और बोल देता हूँ कि ये जो मैंने बोला अभी कि ये प्रेशर रहता है या कुछ भी रहता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिस दिन भी मैं घर से बहुत सोच समझ के बाहर निकलता हूँ कि यार मेरे कपड़े सही लग रहे हैं, शूज़ सही लग रहे हैं, बाल ठीक लग रहे हैं, दाढ़ी, पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ मैं अभी, तो उस दिन ना मेरे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी की ऐसे की तैसी जाती है, क्योंकि माइंड पे इतना प्रेशर होता है, इतना भारी भारी फील हो रहा होता है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जिस दिन मैं सोच के नहीं जाता, बोलता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाए, तो वो दिन मेरा एक अलग ही लेवल का जाता है। उस दिन मैं एक अलग ही लेवल से घर से खुश होकर जाता हूँ, घर खुश होकर ही आता हूँ। वो दिन बहुत अच्छा होता है। और आप खुद सोचो, एक गाड़ी जो 4 सीटर है, उसके अंदर 8 लोग बैठेंगे या 9 लोग बैठेंगे, वो तब तेज़ चलेगी, या उसके अंदर 2-4 लोग बैठेंगे तब तेज़ चलेगी? ऑब्वियसली जब उसके अंदर कम लोग बैठेंगे तब तेज़ चलेगी। ऐसे ही माइंड पे जब प्रेशर कम होगा ना, तो आपका माइंड इतना इफेक्टिवली और इतनी एफिशिएंटली काम करेगा कि आप हैरान हो जाओगे। आपको हर चीज़ के अंदर मज़ा आएगा, आपको हर चीज़ के अंदर खुशी होगी, और खुशी की ना कोई लिमिट ही नहीं होगी। अगर आपका पड़ोसी खुश हो रहा है ना, आप तब खुश रहोगे। हाँ ये खुश है, अरे ये बात, मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। बाकी अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सोचना कम करो, और हंसो मुस्कुराओ ज़्यादा। और क्या बोलूँ, अपना ध्यान रखो। टेक केयर एंड गुड बाय, टाटा।